दोस्तों, जिन जिन भाइयों ने अभी तक सहारा में अप्लाई कर चुके हैं उनके अभी तक पैसे, बहुत सारे लोगों का पैसा नहीं आया है। कहीं कहीं लोगों का डिफिशियंसी का मैसेज आ रहा है। कहीं कहीं ऐसे लोग हैं जिनका 60, 65, 70 दिन हो गए हैं लेकिन अभी तक कोई पैसा नहीं आ रहा है। अपना स्टेटस चेक कर रहा है तो वही प्रोसेसिंग बता रहा है, इसके सिवा और कुछ नहीं बता रहा है। यहाँ तक कि अमित शाह बोले थे कि सभी को 45 दिन के भीतर में पैसा मिल जाएगा, लेकिन ये बिल्कुल झूठ बोले। अमित शाह का बात का वैल्यू नहीं रह गया है दोस्तों। तो आप लोग अपने कमेंट में बताइए कि क्या अमित शाह को ऐसा करना चाहिए था। गरीब जनता कितने आस लगाई बैठी हुई कि मेरी सरकार धीरे धीरे ही सही लेकिन पैसा देगी। पहले किस्त में बोली कि 10,000 देगी, ये 10,000 भी नहीं दे रहे हैं। तो यहाँ तक बताइए, अमित शाह सरकार मंत्री होकर भी इतना झूठे बोल रहे हैं। बताइए ये कहाँ तक सही है। और आने वाले हमको लग रहा है चुनाव में 2024 में बीजेपी का सफाई होने वाला है, बहुत जोर सफाई होने वाला है, क्योंकि हमारे देश में लगभग 12 से 13 करोड़ लोग सहारा के हैं। बाकी अदर कंपनी इतने जो सब मिला के बात करें तो 40-45 करोड़ लोग ऐसे हैं। अगर इन दो सभी लोगों का अगर मत हो जाए कि बीजेपी सरकार को नहीं आने देना है तो नहीं आएगा, कोई नहीं रोक पाएगा दोस्तों। इसीलिए बीजेपी सरकार को अगर अपना सत्ता बचाना है 2024 में तो सभी का भुगतान करे और ब्याज सहित भुगतान करना पड़ेगा, तभी कुछ चांस है, नहीं तो नहीं होगा दोस्तों। बताइए, अभी तक 10,000 रुपया नहीं दे पाया है सहकारिता मंत्री, जो इतना बड़ा ऐलान कर चुके हैं, वो अगर झूठे हो जा रहे हैं तो बताइए आगे में ये पैसा मिलने वाला नहीं मिलेगा दोस्तों। इसलिए सभी लोग इकट्ठा हुए। और जो पिछले 2 अक्टूबर में आप लोगों ने देखा कि राजघाट में जो करने कोशिश की आंदोलन, लेकिन उसे पुलिस ले गई रामलीला मैदान पर, उसमें बहुत सारे लोग तो थे लेकिन उतने से में कुछ काम नहीं चलेगा दोस्तों। उसमें तो सरकार के कानों में जू तक भी नहीं रहेंगे। कम से कम लाखों की संख्या चाहिए, कम से कम 2-2.5 लाख लोग चाहिए। यहाँ तक कि बहुत सारे ऐसे संगठन बना रहे हैं अलग अलग से, लेकिन ऐसे नहीं चलेगा दोस्तों। अलग अलग संगठन में नहीं चलेगा। सभी संगठन को एक साथ मिलजुल कर काम करना होगा और लाखों की शक्ति प्रदर्शन करना पड़ेगा। जगह जगह पर आपको धरना प्रदर्शन ये सब करना पड़ेगा। कोने कोने में जाकर चक्का जाम करना पड़ेगा, पूरा माहौल गर्म करना पड़ेगा, तभी सरकार कुछ इससे निर्णय ले सकती है, नहीं तो नहीं होगा। लेकिन ऐसे धीरे धीरे लग रहा है कि दोस्तों आने वाले कुछ समय में बहुत जोर बवाल होने वाला है देश में, क्योंकि सरकार को झुकना ही पड़ेगा, क्योंकि सरकार के आगे दर्शक है, दर्शक से आगे सरकार नहीं हो सकती है। इसीलिए अब क्या ही बात करें दोस्तों, अब देखिए सरकार क्या करते हैं। वो सरकार को तो झुकना पड़ेगा ही। तो हमारे मोदी जी के कानों में अगर गई है ये बात, तो मोदी जी को सोचना चाहिए कि हमारे देश में इतने गरीब लोगों ने मेहनत से कमाई से पैसे अपने रखे थे और इतने बड़े ऐलान करने के बाद भी उनके मंत्री कामयाब नहीं हो रहे। यहाँ तक कि छलावा है दोस्तों। यहाँ 10,000 तो दे देगी, ठीक है। हमको लग रहा है दोस्तों 2024 के चुनाव के नज़दीक में कुछ फैसला लेगी और 10-20 हज़ार रुपया कुछ देगी दोस्तों। तो 10-20 हज़ार में कुछ होने वाला नहीं है दोस्तों। लोगों ने कितने करोड़ों करोड़ों लाखों लाख, किसी का 50,000, किसी का 20-30 हज़ार, इसे में अगर मूल तुल सबको अगर जोड़ दे, सूद में कन्वर्ट कर दे, तो किसी का 10,000 जमा किया तो उसका 30,000 होगा दोस्तों। अगर ऐसे में 10,000 देगी तो कैसे होगा। तो इसे में सबको पैसा देना चाहिए, ब्याज सहित देना चाहिए। यही मैं अपील करूंगा सरकार के नेता, अन्यथा सरकार तो इस बार गई दोस्तों। तो चलिए आप लोग कमेंट में बताइए कि अमित शाह को क्या करना चाहिए।